हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, लगता है तिनका लज्जा के मारे जमीन से चिपक गया है, उठ ही नहीं रहा है। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस तिनके का अहंकार ही बढ़ा दिया। अब तो वो अपने आप को आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली समझने लग गया है। वो तो ये समझ रहा है कि एक स्वर्गलोक का राजा उसके सामने झुक गया। महाराज, ये आपने क्या किया? एक तुच्छ तिनके की इतनी हिम्मत! उठाकर काट दीजिए इसकी गर्दन, काट दीजिए इसका गला। महाराज, एक तिनके की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? देव। द्वार पालो। जी देव। जी देव। देवेंद्र की सवारी आ रही है और राजमार्ग पर बैठी ये लड़की दिखाई नहीं देती तुम्हें? दे रही है देव, ये लड़की दिखाई दे रही है। हम तो क्या, अग्नि देवता ने भी इस लड़की को राजमार्ग से हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भी इसे राजमार्ग से नहीं हटा सके। हाँ हाँ, क्या? देव, आप तो परम शक्तिशाली हैं। आपने बड़े बड़े राक्षसों को अपनी फूंक से उड़ा दिया है। आप इस लड़की को भी फूंक से उड़ाइए ना। अभी उड़ाता हूं। ऐ लड़की, तू राजमार्ग से उठती है या मैं तुझे उड़ाकर स्वर्गलोक से नीचे फेंक दूं? क्या सेक दूं? अरे यह सेकने के लिए है ही क्या? ना चूल्हा है ना आग है। क्या सेकूं? तेरा सर सेकूं? देव, ये कब से मेरे सर के पीछे पड़ी है। ए, देखती क्या है? ये वायुदेव हैं, वायुदेव। इनकी एक फूंक से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मच जाती है। सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल। बड़े बड़े पर्वत रेत का ढेर हो जाते हैं, ढेर। क्या हो जाते हैं? बेर? कहाँ है बेर? मुझे भी दिखाओ ना, कहाँ है बेर? बहुत भूख लग रही है। देव, भूख तो मुझे भी लगी है। चुप। देव, इसे अपनी शक्ति दिखाइए ना। ऐ लड़की, देख मेरी शक्ति, मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैंने समुद्र को कैसे प्रलयकारी बना दिया। अब बोल, तू मार्ग छोड़ती है या मैं तुझे अंतरिक्ष में उड़ा दूं? अवश्य छोड़ दूंगी महाराज, पर बोला ना, एक बार मेरी बकरी घास खा ले, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, इसी समय उठ और अपनी बकरी को लेकर चली जा यहां से, नहीं तो मैं तेरी बकरी को अंतरिक्ष में उड़ा दूंगा। हाँ? चुप, चुप। सुना नहीं तुमने? तुम्हें बकरी चाहिए या नहीं? जैसे प्रभु की इच्छा। अभिप्राय? प्रभु की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है ना? अगर प्रभु की इच्छा होगी तो तुम इस बकरी को क्या, इस छोटे से तिनके को भी नहीं उड़ा पाओगे। मुझे चुनौती देती है? हाँ। जैसी प्रभु की इच्छा। अच्छा, हाँ।
वाह वायुदेव वाह, तुम तो बड़े बलवान निकले। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है तुम में कि एक छोटे से तिनके को नहीं उड़ा सके। वाह वायुदेव, तुम्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवी, आपने मेरा अहंकार भंग किया है। आप जो भी हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो आप भी खाली हाथ लौट आए वायुदेव? क्यों? क्या है उस भीलनी में जो अग्निदेव और वायुदेव जैसे बलशाली देवता भी उसका पार नहीं पा सके? ठीक है, अब मुझे ही अच्छा, तो तू ही है वो लड़की जिसे अग्निदेव और वायुदेव अपने मार्ग से हटा नहीं सके। कुछ कहा तुमने? क्या शक्ति है तुझ में? तनिक मुझे तो दिखा। खाओ। क्या खाऊं? यहाँ खाने के लिए कुछ है ही नहीं। कहने के लिए तो स्वर्गलोक है, लेकिन इतनी देर से मुझे भूख लग रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो तिनका उठा के खा सकूं। तुम बहुत भले मानुस लग रहे हो, मुझे वो तिनका उठा के दे दो ना। तिनका? वो तिनका खाएगी तू? उस तिनके से तेरा पेट भर जाएगा? अरे वो तिनका देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन उस तिनके में बहुत शक्ति है। पूरे स्वर्गलोक के खाद्य पदार्थ का निचोड़ है वो तिनका। पता नहीं तुम वो तिनका उठा भी पाओगे कि नहीं। तू मेरा हास्य कर रही है। तू जानती है मैं कौन हूं? इस नगरी का राजा हूं मैं। क्या है? स्वर्गलोक का राजा हूं। राजा इंद्र हूं मैं। महाराजा इंद्र? इंद्र महाराजा? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा जी। महाराज, पर मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं वो तिनका उठा सकूं। आप मुझे वो तिनका उठाकर दे दीजिए ना। आप तिनका उठाएंगे तो मैं आपको प्रणाम भी करूंगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ना ही आवश्यकता उस तिनके को उठाने की। तू एक काम कर, तू उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ। तेरे भोजन का प्रबंध मैं कर दूंगा। उठाई तो नहीं जाता मुझसे महाराज। मैं उठाता हूँ। अरे नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज, आप तो स्वर्गलोक के राजा हैं। एक राजा होके भिलनी का स्पर्श करेंगे? नहीं महाराज, आप मुझे पापे न कीजिए। महाराज, आप मुझे बस वो तिनका उठाकर दे दीजिए, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। वो तिनका इतना प्यारा हो गया है तुझे? तो ले, मैं उठाकर देता हूं। महाराज, लगता है तिनका लज्जा के मारे जमीन से चिपक गया है, उठ ही नहीं रहा है। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस तिनके का अहंकार ही बढ़ा दिया। अब तो वो अपने आप को आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली समझने लग गया है। वो तो ये समझ रहा है कि एक स्वर्गलोक का राजा उसके सामने झुक गया। महाराज, ये आपने क्या किया? एक तुच्छ तिनके की इतनी हिम्मत! उठाकर काट दीजिए इसकी गर्दन, काट दीजिए इसका गला। महाराज, एक तिनके की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है?
ये क्या महाराज, आप एक भिलनी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? आप निश्चय ही कोई देवी हैं जो भीलनी का रूप धारण करके हमारा अहंकार नष्ट करने आई हैं। हे देवी, आप अपना मूल स्वरूप धारण करके हमें कृतार्थ करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना देवताओं को शोभा नहीं देता देवेंद्र। इतने मदमत हो गए थे अपनी विजय में कि मैया की आरती करना भी भूल गए। क्षमा देवी, क्षमा। मैं सब देवताओं की ओर से भी आपसे क्षमा मांगता हूं। हे देवी, आपने हमें शिक्षा दी, हमारा अहंकार तोड़ा, इसके लिए आपकी सेवा में ये क्या हो रहा है देवी? ये क्या हो रहा है? अवश्य ही शुक्राचार्य अपने कार्य में सफल हो गया है। शुक्राचार्य? ओम आम ह्रीं क्रौं असमन् मृत शरीरे प्राण सन्तु एहि अमृतम्। ओम आम ह्रीं क्रौं असमन् मृत शरीरे प्राण सन्तु एहि अमृतम्। ओम आम ह्रीं क्रौं असमन् मृत शरीरे प्राण सन्तु एहि अमृतम्। ओम आम ह्रीं क्रौं असमन् मृत शरीरे प्राण सन्तु एहि अमृतम्। ओम आम ह्रीं क्रौं असमन् मृत शरीरे प्राण सन्तु एहि अमृतम्। शरीरे प्राण सन्तु एहि शरीरे विजयी भव, विजयी भव।
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। महाराज बलि जीवित हो गए, 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 महाराज बलि जीवित हो गए। महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य की, 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 महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य की, महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य की, महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य की, महाराज बलि की, विजयी भव। महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य की।